अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के आज के लेसन में हम स्टडी करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। ये टॉपिक फेडरल, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड के चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स में शामिल है। इस लेसन में हम ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ऑस्मोसिस क्या है, इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक सेटअप है, उसको हम ले आते हैं और उसके थ्रू हम ऑस्मोसिस को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो है एक थिसल फनल मौजूद है, ठीक है, ये जो हमने दिखाया हुआ है, और ये बीकर है जिसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है, सॉल्वेंट रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास जी सॉल्वेंट है जिसको हमने यूज करते हुए जो है अपना सोल्यूशन बनाया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये हमारे पास सॉल्वेंट है। अब क्या करते हैं जी, हम जैसे ही देखते हैं थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको रखते हैं तो हमारे पास ये जो सोल्यूशन है ना, ये क्या करता है कि ऊपर की तरफ हमारे पास यहाँ पर मूव करना शुरू कर देता है और हमें नजर आता है कि सोल्यूशन यहाँ पर भी इस यानी कि इस ट्यूब के अंदर हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर नजर आ रहा है हमें, और टाइम बाय टाइम हमें यहाँ तक नजर आ जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, उसके बाद जैसे ही हम सॉल्वेंट की तरफ अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हम देखते हैं सॉल्वेंट की पहले जो लेयर थी वो क्या होती है जी, हमारे पास अब कम हो जाती है, यानी कि पहले जितनी यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी में मौजूद था, अब क्या हुआ है जी, इससे कम हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं सॉल्वेंट जो है वो अपनी क्या कर चुका है जी, क्वांटिटी को कम कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंट जो है वो क्या कर रहा था, वो इधर अंदर की तरफ यहाँ पर मूव कर रहा था, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जब सॉल्वेंट जो है यहाँ पर उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और इनसाइड उसके कम है क्योंकि सल्यूट भी तो मौजूद है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब हमारे पास सॉल्वेंट मूव करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम कहते हैं कि हायर ग्रेडियंट से हम कहते हैं, यहाँ पर अगर हम बताएं हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हमारे पास जो है वो लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जो है वो मूव करता है। तो यहाँ पर हम ये भी बता सकते हैं हायर पोटेंशियल ग्रेडियंट भी, क्योंकि पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है मॉलिक्यूल्स की, यहाँ से वो इस तरफ को जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट। डिफरेंस आ रहा है ना हमारे पास पोजीशन की वजह से, मॉलिक्यूल्स का जो है वो मूवमेंट हो रही है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि सोल्यूशन के अंदर हमारे पास उसका जो है वो कम था ग्रेडियंट और पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यहाँ पर सॉल्वेंट के अंदर उसका क्या है जी, हायर पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल यहाँ पर हम लिखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसी वजह से जब पर उसकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है, वहां से कहाँ मूव कर जाएगा वो, जहां पर उसकी कम है क्वांटिटी, और यहाँ पर क्या है, लो है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये जो हमारे पास ऑस्मोसिस था, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास किसने जी हमें बताया, एबनेलेट ने, ठीक है। और कब बताया, ये हमारे पास जो है 1784 में बताया, ठीक है। अब इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है एक ब्लड का हमारे पास सेल होता है, ठीक है, जब हम उसको रखते हैं इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जो वाटर की होती है वो क्या होती है, 95% NaCl हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर वाटर के अंदर जो है मौजूद होता है। तब हमारे पास ये जो है जो हमारे पास ब्लड का सेल होता है वो एज इट इज अपनी फॉर्म में रह सकता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे सोल्यूशन में डालें जहां पर हमारे पास क्या हो जी, ज्यादा नमक हो बाहर, और तो फिर क्या होगा, अंदर से पानी बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर वाले सोल्यूशन में नमक जो है वो ज्यादा है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वाटर की कम है, तो सेल में से निकल के बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे
हमारे पास सेल जो है वो क्या हो सकता है, जैसे श्रिंक हो जाएगा इस केस में। और कभी कभार ऐसा भी होता है हमारे पास कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो है कोई ऐसा हमने सोल्यूशन बाहर रखा हुआ है, यानी कि रेड ब्लड सेल को हमने उस वाले सोल्यूशन में रखा है जहां पर हमारे पास वाटर जो है वो ज्यादा है और उसमें NaCl जो है वो कम है। NaCl को मैं इस तरह से शो करती हूँ, लेस है, लेस क्वांटिटी में है, 95% से लेस है। तो फिर हम कहते हैं क्या करेगा, वाटर अंदर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये जो रेड ब्लड सेल है ये क्या होगा, बहुत स्वेल कर जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये बहुत मोटा होकर रप्चर भी हो सकता है, टूट फूट भी सकता है। तो इस तरह से इसको हमने उस वाले सोल्यूशन में रखना है जिसमें क्या हो, 95% जो है वो हमारे पास क्या हो, NaCl मौजूद हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ऑस्मोसिस की वजह से हमारे पास जो डेली लाइफ के हमारे पास कुछ चीजें होती हैं उस पर किस तरह से अफेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन हमने यूज की हुई है वो हमारे पास क्या है जी, उसको हम यहाँ पर ले आते हैं। इस तरह की ऑलमोस्ट हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारे पास ये जो है मेम्ब्रेन, हमारे पास जो मेम्ब्रेन्स यूज होती हैं यूजुअली हम जो है इस तरह की एक मेम्ब्रेन हम जो यूज कर रहे होते हैं, ये जो हमने यहाँ पर यूज की है। ठीक है, सेलुलोज नाइट्रेट की ये बनी होती है हमारे पास। केमिकली अगर हम देखें तो हमारे पास सेलुलोज नाइट्रेट की ये होती है। ठीक है, इसके अलावा हम जो है मेम्ब्रेन्स जो यूज कर सकते हैं वो हमारे पास, अगर हम फिश ब्लैडर देखें तो वो भी हमारे पास मेम्ब्रेन के तौर पर यूज हो रहा होता है। ठीक है, लाइनिंग ऑफ एग शेल, जो हमारे पास एग होता है उसके अंदर पतली सी जो लाइनिंग होती है उसको भी हम मेम्ब्रेन के तौर पर यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास सिलोफेन जो पेपर, रैपिंग पेपर की तरह होता है, उसको भी हम यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो है अगर हम एक एक्सपेरिमेंट में देख लें कि हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको हम किस तरह से देख सकते हैं। ये तो हमने ऑस्मोसिस की बात की। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम अगर देखें, हम कहते हैं कि जो सॉल्वेंट इस तरफ को इस सोल्यूशन के अंदर मूव कर रहा होता है और सोल्यूशन उसको प्रिवेंट करे, यानी कि अंदर ना आने दे और एक प्रेशर लगाए कि सॉल्वेंट को अपने अंदर ना घुसने दे, अंदर ना एंटर होने दे, तो उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये अगर हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स वाला एक हमने ले लिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, सोल्यूशन ए इसमें मौजूद है। ठीक है, दूसरे वाले कंपार्टमेंट में हमारे पास जो है क्या मौजूद है जी, हम कहते हैं सॉल्वेंट है, जो कि हमने कंपार्टमेंट का यहाँ पर नाम दे देते हैं बी। अब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो है सॉल्वेंट इसकी तरफ जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव करता है। जैसे ही मूव करता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि इसके जो है हमारे पास यहाँ पर लेवल और ज्यादा होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट जो इसके अंदर जा रहा है तो इसलिए इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। अब उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं जी, ऊपर से पिस्टन से इसको प्रेस करते हैं। ठीक है, पिस्टन से यहाँ पर एक प्रेशर लगाते हैं। जब हम वाटर के ऊपर प्रेशर लगाते हैं या सोल्यूशन के ऊपर या लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो यहाँ पर उसको हम क्या एक चीज को रोक रहे हैं कि हमारे पास ये जो एंटर हो रहा था ना सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट जो एंटर हो रहा था हम उसको क्या करते हैं, वापस उसकी तरफ जो है वो हम उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। और किसकी वजह से, ये जो हमने मैकेनिकल एक फोर्स ऊपर से लगाई थी, और किसके थ्रू लगाई थी जी, एक पिस्टन को यूज करते हुए हमने लगाई थी। तो जितना हम प्रेशर ऊपर से दे रहे होते हैं उतना ही हम कहते हैं कि हमारे पास वो प्रेशर है जो हम इस सॉल्वेंट को अंदर आने से रोक रहे हैं, यानी कि वापस धकेल रहे होते हैं उसको एक तरह से। तो इसको कहते हैं जी हम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास सॉल्वेंट मूव कर रहा होता है इस तरफ, उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगता है सोल्यूशन की तरफ से, सोल्यूशन जो प्रेशर लगाता है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं जी। अब ये जो हमने कहा कि हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सोल्यूशन हमारे पास लगाता है ताकि सॉल्वेंट जो है वो इसके अंदर एंटर ना हो, और प्रेशर लगा के इसको सॉल्वेंट को जो है वो अपने अंदर एंटर नहीं होने देता। तो फेफर ने हमारे पास ये बात जो है कंक्लूड की थी कि हमारे पास अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कोई भी हमारे पास केमिकल है और उसकी हमारे पास कितनी है जी क्वांटिटी, अगर है 1 कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास उसकी जो है 1 पर 100 ग्राम वो हमारे पास पर 100 ग्राम ऑफ वाटर उसमें जो है मौजूद है। ठीक है, हमारे पास हम लिख देते हैं पर 100 ग्राम वाटर में हमारे पास वो मौजूद है। तो उसका जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आता है, वो क्या आता है 535, लेट सपोज यहाँ पर हम एक वैल्यू से ले रहे हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी हम ले लेते हैं। ठीक है,
ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर आया। अब हम इसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर देते हैं और वो 6/100 ग्राम हम किसी भी, हम जो है वो NaCl को ले रहे हैं, लेट सपोज ये शुगर को ले रहे हैं पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो अब अगर हम सपोज करें कि इतनी हमारे पास कितनी इसकी जो है कॉन्सेंट्रेशन, हम ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाएगा जी, वो पहुंच जाएगा 3075 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो। रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऑस्मोसिस जैसे कि हमने पढ़ा था, हमने कहा था किसकी तरफ, लोअर कंसंट्रेशन वाले हमारे पास, लोअर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वाले हमारे पास जो है वहां पर उस साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस का अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो हमारे पास क्या होगा, ये तो इसके ऑपोजिट होगा। यानी कि हम कहते हैं कि अगर हम इस तरह से करें कि हमारे पास क्या हो जी, सॉल्वेंट जो है जो मूव कर रहा था हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट से लोअर की तरफ, अब वो क्या करे कि सॉल्वेंट जो है वो मूव आउट कर दे। कहाँ से, यहाँ से हम दिखाते हैं कि वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर दे। कहाँ से जी, सोल्यूशन के अंदर से। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं सोल्यूशन, तो सोल्यूशन के अंदर से जब हमारे पास, हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्वेंट बाहर की तरफ मूव करेगा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ आउट हो रहा है, बाहर की तरफ या एग्जिट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, वो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब हम नॉर्मल एक प्रेशर देते हैं, ठीक है, जिस तरह से हमारे पास ये कंपार्टमेंट आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि हमने पिस्टन यूज किया हुआ यहाँ पर ऊपर, जिससे हम क्या दे रहे हैं, एक प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको एक खास किस्म का प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं सोल्यूशन को, जो कि हमने यहाँ पर यूज किया हुआ सोल्यूशन ए। अब उसमें से क्या हो रहा है जी, सॉल्वेंट निकल निकल के इस साइड पे आ रहा है, यानी कि सॉल्वेंट को धकेल के बाहर निकाल रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर भी जिक्र किया था। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर हम ये पिस्टन जो है वो इतना सा प्रोवाइड करें कि जिसमें सिर्फ हमारे पास ये हो कि वाटर इधर एंटर ना हो, यानी कि ये अगर हमने सॉल्वेंट यहाँ पर निकाल दिया, सॉल्वेंट को वाटर के तौर पे अगर हमने यूज किया है, अगर हम इतना सिर्फ इसको प्रोवाइड करें, लेट सपोज हम 10 यहाँ पर जो है क्या यूज करते हैं जी, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम देते हैं। ठीक है, जिसपे हमारे पास ये पानी इसके अंदर जो है वो नहीं जाता। नॉर्मली हम क्या कह रहे थे, अगर हम बात करते हैं तो हम इस तरह से कह रहे थे कि हमारे पास इस तरह से एक कंपार्टमेंट बना हुआ है। ठीक है, इस तरह का हम इसको चलें एक दफा कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और फिर बताते हैं कि इस तरह से हमारे पास कंपार्टमेंट था। ठीक है, और इसके अंदर ये हमारे पास जो है क्या कर रहा था, सॉल्वेंट जो है वो इस तरफ को मूव करना चाह रहा था। अगर हम इस तरह से देख लें इसको कि यहाँ पर हमारे पास जो है सारा का सारा हमारे पास यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट पड़ा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन है, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर जब हम सोल्यूशन लेते हैं, ये हमने सोल्यूशन अगर रखा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास ये सोल्यूशन जो मौजूद है इसमें क्या होता है, हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास सॉल्वेंट भी इसमें मौजूद है। ठीक है, तो अब हम किस तरह से इसको बताते हैं कि हमारे पास जो है ये सॉल्वेंट नॉर्मली क्या करता है कि इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट की और यहाँ पर कम है, तो इस तरफ को मूव करेगा ना। तो अगर हम पिस्टन पे क्या करते हैं, हम जस्ट इस पे जो है प्रोवाइड करते हैं 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट सपोज हम इसको बता देते हैं कि ये हमने क्या किया, 10 एटमॉस्फेरिक अगर प्रेशर प्रोवाइड करते हैं तो मजीद इसमें पानी फिर इसमें शामिल नहीं होता, यानी कि सॉल्वेंट इसमें अंदर दाखिल नहीं हो सकता, यानी कि ऑस्मोसिस को हम स्टॉप कर देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन फिर अगर हम इससे ज्यादा पिस्टन के थ्रू यानी कि ज्यादा प्रेशर अगर लगा दें, लेट सपोज हम यहाँ पर 30 एटमॉस्फेयर या 20 चले हम कर लेते हैं, 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लगा देते हैं। ठीक है, 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा देते हैं, तो फिर क्या होता है, वाटर इसमें भी जो मौजूद था ना सोल्यूशन से, वो भी इस तरफ मूव करना शुरू कर देता है, वो इस तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है। तो इससे हमें पता चला कि हमें नॉर्मल उसके जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या होगा जी, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, अगर हम इसकी डेली लाइफ में एप्लीकेशन देखें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है हम कहते हैं कि जो सी वाटर होता है, ठीक है, वो हमारे पास ड्रिंकेबल नहीं होता। ठीक है, हम बताते हैं यहाँ पर सी वाटर। ठीक है, सी वाटर
हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सी वाटर बहुत सलाइन होता है और वो बॉडी के लिए बिल्कुल पीने के काबिल नहीं होता, इसलिए हम उसको लिए क्या करते हैं जी, हम उसकी डीसैलिनेशन करते हैं, यानी कि उसमें से नमक को जो है वो हम क्या करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से हम लेते हैं, दो कंपार्टमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं जिसमें हम एक जो है, जिस तरह हम सोल्यूशन बता रहे हैं, लेट सपोज कर लेते हैं, हम जो है प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर क्या जी, हम प्रोवाइड करते हैं सेलाइन सोल्यूशन, जो हमारे पास सी वाटर है वो हम इसमें ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसके ऊपर यहाँ से हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं जी, 20 एटमॉस्फेरिक हम जो है क्या करेंगे, प्रोवाइड करते हैं हम उसको प्रेशर। ठीक है, लेट सपोज ये वाला हमारे पास सी वाटर, चले हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास सी वाटर है जिसके अंदर नमक बहुत ज्यादा है, तो प्योर वाटर हमने अलहदा करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलमोस्ट हम लगाएंगे, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से हमारे पास ज्यादा होगा, तो ये अलाउ करेगा कि सारा का सारा प्योर वाटर इस वाले कंपार्टमेंट में आ जाए। और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे कि इस साइड से हम जो है वो क्या कर लेते हैं, उसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया है जी, यहाँ पर एक होल सा बना के या हम इसको कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर वाटर जो कि प्योर वाटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारे पास जो सी वाटर था जिसके अंदर बहुत ज्यादा नमक था, उसमें वो क्या करता है कि हमने एक दो कंपार्टमेंट्स इस तरह से अरेंज किए हैं कि इनके दरमियान में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज किया है। ठीक है, इसको हमने पहले से डिस्कस किया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारे पास दरमियान में क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, डीसैलिनेशन कहते हैं। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सोल्यूशन में से एक इस तरह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है, तो हमारा सारा का सारा जो सॉल्वेंट है, जो यानी कि प्योर सॉल्वेंट है, यानी कि इस केस में अगर वाटर देखें, हमारे पास प्योर वाटर होगा, वो इस वाले कंपार्टमेंट में चला जाएगा। ऑस्मोसिस की अगर एप्लीकेशन की हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाती है, डेली लाइफ एप्लीकेशंस जो हम देखेंगे नॉर्मली हमारे पास क्या है, अगर हम क्या करते हैं जी, एक नॉर्मल जो हमारे पास रेड ब्लड सेल होता है, उसके बायोकेमिस्ट जो है वो क्या करना चाह रहे होते हैं, नोट करना चाह रहे होते हैं जी, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स या उसके अंदर कौन कौन सी हमारे पास जो है वो मौजूद है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो है उसका एलिमेंटल एनालिसिस करना चाह रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या पता चलता है जी, हमारे पास इस तरह से देखने को मिलता है कि हमारे पास सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट थिंग्स मौजूद होती हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो होता है उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो हम देख रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स को जब उन्होंने स्टडी करना होता है कि उसमें हमारे पास जो है कौन कौन सी जो कंटेंट्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद हैं, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अब क्या होता है कि हम डिफरेंट सेल्स जो है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास उनके अंदर जो है हर चीज महफूज होती है, यानी कि हर सेल के आसपास जो है हम कहते हैं बाउंड्री पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, तो अब हम इस तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि जिसमें सॉल्ट कम है और वाटर जो है वो हमारे पास क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि हमारे पास ब्लू कलर का अगर हम शो कर रहे हैं कि वाटर ज्यादा है, तो अब अंदर तो सेल के कम है ना, तो क्या करेगा, सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा और एज ए के रिजल्ट हमारे पास ये सेल जो है रेड ब्लड सेल बर्स्ट हो जाएगा। और फिर हम बायोकेमिस्ट जो होते हैं वो इसके सारे एलिमेंटल एनालिसिस या इसके अंदर जो भी कंटेंट होते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन में आ जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू जो हम देख रहे हैं वाटर इन प्लांट्स, जो कि हमारे पास अगर हम देखें कि हमारे पास प्लांट जो होता है उसके लीव्स में से हमारे पास जो है वो क्या करता है जी, वाटर जब हमारे पास होता है, धूप निकलती है, तो हम कहते हैं कि उसमें से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, इसके लीव्स में से यहाँ से क्या करता है, वाटर ट्रांस हम जो प्रोसेस कहते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपरेशन का प्रोसेस होता है, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो अब हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन उसकी कम होगी है, जबकि नीचे यहाँ पर सॉइल में उसकी मौजूद है, तो यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू रूट्स अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर वो यहाँ से होता हुआ ऊपर की तरफ मूव करेगा और फिर लीव्स में चला जाएगा। तो जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उसमें एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है जो कि ऑलमोस्ट 20 एटमोस्फेयर का होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है जी, हम हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑफ जैम एंड जेलीज, जो हम प्रिजर्व कर सकते हैं क्या जी, जैम एंड जेलीज को, या फिर हम फूड प्रिजर्वेशन की अगर बात करें। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नमक जो है हम यूज करते हुए फूड प्रिजर्व कर लेते हैं, यानी कि कोई भी हमारे पास फूड मटेरियल है तो उसके ऊपर जो है बहुत सारा हम सॉल्ट जो है
क्या करते हैं, उसके ऊपर डाल के, जैसे पिकल है या हमारे पास जिस तरह हम और बहुत सारी जो मीट वगैरह को प्रिजर्व करते हैं तो सॉल्ट बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब होता क्या है, ये जो सॉल्ट होता है ना, अगर बहुत ज्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी तो जो हमारे पास माइक्रोब होता है उसके अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा चली जाती है। अब क्या होता है कि माइक्रोब के अंदर से जो वाटर है ना, वो यहाँ से क्या करता है, उसके अंदर चूंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्ट जो है यहाँ पर वाटर को कम किए हुए है फूड के अंदर, तो इस तरह से हम कहते हैं कि वाटर बाहर निकल आता है। अगर मैं इस तरह से शो करूं इसके अंदर तो वो ज्यादा अच्छा होगा कि ये हमारे पास लेट सपोज माइक्रोब है, तो इसके अंदर से वाटर निकल के बाहर की तरफ आना शुरू कर देता है, यानी कि उस फूड मटेरियल की तरफ जाना शुरू कर देता है। जब बाहर निकलता है तो उस माइक्रोब के अंदर तो पानी रहता नहीं है, इस तरह से उसकी क्या हो जाती है जी, डेथ हो जाती है। तो इस तरह से माइक्रोब की किलिंग कर देते हैं हम, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोट्यूलिज्म, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है हाइपरटोनिक, जब एटमॉस्फेरिक क्रिएट हो जाता है, सोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, तो वो माइक्रोब्स की डेथ कर देता है। इसी तरह से बिल्कुल जब हम जैम और जेलीज को प्रिजर्व कर रहे होते हैं तो अगेन उसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जो कि रिजल्ट करती है किसी भी हमारे पास माइक्रोब के किल करने के लिए, ठीक है। अगर उसके पास कोई भी माइक्रोब है और कोई भी हमारे पास बैक्टीरिया उसके साथ अटैच है तो वो ऑटोमेटिकली शुगर की ज्यादा क्वांटिटी की वजह से क्या होगा, किल हो जाएगा। सेम इसी तरह से प्रोसेस होगा कि अगर हमने जैम एंड जेली जो है वो रखी हुई है तो हमारे पास उसमें अगर कोई बैक्टीरिया मौजूद भी है तो क्या होगा, उसके अंदर से वाटर निकल आएगा बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर तो शुगर की क्वांटिटी ज्यादा और पानी कम है, तो हमारे पास हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब मूव करेगा तो वो बैक्टीरिया अगेन क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास कुछ जो है एप्लीकेशंस हैं ऑस्मोसिस की। तो ये है जी रिवर्स ऑस्मोसिस, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर देते हैं तो हमारे पास वाटर जो है उसमें से धकेल के बाहर आ जाता है, ठीक है, सोल्यूशन में से बाहर आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस।